पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 10 आयत, वहां पर वचन को नोट करिए और वहां पर क्या लिखा है जरा आप समझिए भाई बहन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और वचन 10 में क्या लिखा है? परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ओके ओके ओके, अधूरापन मिट जाएगा। हाँ बोलो, जब सर्वसिद्ध, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी जब आएगा, आ गया है, अधूरा मिटने वाला है। आपकी लाइफ से अधूरा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अधूरापन, बातों को समझ रहे हैं? आधा घर बना, आधा क्या हो गया? छूट गया, बन ही नहीं रहा। समझ रहे हैं क्या? अधूरी जिंदगी, पाप की जिंदगी, गुनाह की जिंदगी, ये एक अधूरी जिंदगी है। और कह रहा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा, परमेश्वर अपने पूरी मैटीरियल के साथ हमारे बीच में आना चाहता है। और कहता है जब वो आएगा तो अधूरा मिटा दिया जाएगा, आपकी जिंदगी से नाम धराई मिटा दी जाएगी। पाप ने जो नाम धराई दे दिया, फलाने ने ये किया वो किया, ये सब पाप की जो दशा आप में गहराई से जड़ पकड़ लिए, प्रभु कहता है सर्वसिद्ध को आने देंगे क्या आप अपने जीवन में? बोल के बताना, क्या सर्वसिद्ध को आने देंगे? लिखा क्या है? फिर से हमारे साथ पढ़िए, बोलिए। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जो सब कुछ सिद्ध कर सकता है, जो सब कुछ पूरा कर सकता है, वो आएगा। आ गया है, वचन में है, हमारा अधूरापन मिट जाएगा। रिसीव करो, जो भी अधूरापन है शैतान लाया मिटा देगा परमेश्वर उसे। अधूरापन जो भी है वो मिटेगा, पक्का है, याद रखो। आपकी लाइफ में जो भी पाप आने के कारण अधूरापन हो गया, सब कुछ अधूरा में है, कुछ भी पूर्ण दशा में नहीं है। और जो चीज अधूरे में होता है वो शोभायमान नहीं होता। सही है कि नहीं? हाँ सही है कि नहीं? और जो अभी पैंट पहने ऊपर नहीं पहना, या ऊपर पहना नीचे नहीं पहना, अधूरा पहनेंगे, अच्छा लगेगा क्या? बोल के बताएं। इसीलिए पति और पत्नी क्या है? वन बॉडी, एक शरीर कहा जाता है। हाँ या ना? तो याद रखना है कि प्रभु हमारे आपके जीवन से अधूरापन, जो शर्मिंदगी का प्रतीक है, अधूरापन लज्जा का प्रतीक है। लज्जा है अगर उसके अंदर, अधूरा, शैतान लज्जा ला दिया उसके फैमिली में, उसके रिश्तों में, उसके पढ़ाई में, उसके तमाम कामों में। जब वो लज्जा लेके आता है, वो अधूरेपन की स्थिति पैदा करता है और वो नहीं चाहता कि आप परिपूर्ण दशा में जियो। और याद रखो कि प्रभु चाहता है कि मैं आप में परिपूर्ण दशा में रहूं, और इसीलिए वो वचन के साथ आ गया। और लिखा है कि वचन शरीर बन गया, वचन बॉडी बन गया। और लिखा है कि वचन जब बॉडी बना है तो वो अनुग्रह से भरा हुआ था, सच्चाई से भरा हुआ था, और हमारे बीच में डेरा करना चाहता है। क्या आप उसे रहने देंगे अपने साथ? हाथ उठा के बोले, क्या आप उसे रहने देंगे? हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, अधूरापन आज मिटेगा। हमारे परिवार से, हमारे घरों से, हमारे रिश्तों से अधूरापन खत्म होगा यीशु के नाम में। मत्ती अध्याय 5 वचन 17 आयत को देखिएगा, प्रभु की क्या इच्छा है। और वहां पर हम जब पढ़ रहे थे मत्ती अध्याय 5 वचन 17 में, तो क्या लिखा है? कुछ इस तरह लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, खत्म करने आया हूं। ऐसा नहीं। प्रभु क्या कह रहा है वहां पर? लोप करने नहीं, मतलब खत्म करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। हाथ उठा के बोलो, प्रभु लोप करने नहीं आया, खत्म करने नहीं आया, पूरा करने आया है। परिपूर्ण दशा देना चाहता है, शक्तिशाली दशा देना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी और आशीषों के जीवन में भी। कोई चीज वो अधूरा नहीं रखना चाहता। क्या उसे पूर्ण दशा में आप आने देंगे? क्या अधूरेपन को आप दूर करना चाहते हैं? आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें एक अधूरापन है। आज आपके रिश्ते हैं, उसमें एक अधूरापन है। आज आपके परिवार में जो रिश्ते हैं उसमें एक अधूरापन है। आपके काम में, व्यवसाय में और आपके रोजगारों में
अधूरेपन की स्थिति है, जहां पर पाप ने अपना हाथ बढ़ाकर उन चीज़ों को दबा रहा है और आप वहां सफलताओं के रूप में नहीं हैं, आप वहां समृद्धि के रूप में नहीं हैं, आप वहां उखड़े उखड़े हैं पूरे तरीके से, आपका जीवन व्याकुलता और निराशाओं का शिकार हो चुका है। बाइबल कहता है मैं तेरे अंदर आकर तेरे अधूरेपन को मिटाना चाहता हूं। और इसीलिए 13:10 में लिखा है, जब सर्वसिद्ध आएगा, आज वो वचन के रूप में हमारे बीच में आ गया है, आज वो विश्वास के रूप में हमारे बीच में आ गया है, और कहता है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा आपके परिवार से मिटेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वह हमें एक आत्मिक मॉडल देना चाहता है। पड़ोसी को बोलो, आत्मिक मॉडल, एक आत्मिक संरचना हमें देना चाहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? जरा ध्यान से सुने। उदाहरण के लिए, अगर गेंद है तो गेंद अगर गोली ना हो तो क्या आप उससे गेंद बोल सकते हैं क्या? ऐसे तो वो बिल्कुल क्या होती है? गेंद गोली होती है, उसका आकार पूरा गोला होता है, हम उसे गेंद के रूप में संकेत करके कहते हैं। हाँ या ना? देखिए, प्रभु हमें अपना खुद एक मॉडल हमें देना चाहता है, अपना एक संरचना हमें देना चाहता है। याद रखिए कि जब आप प्रभु के सामने बैठते हैं, आपके मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चलती रहती हैं कि हे परम पिता, आज ही मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और आज ही मेरी बीमारियों को ले लीजिए, आज ही मेरी समस्याओं को दूर कर दीजिए। और आप बड़े ही उतावले होते हैं समस्याओं को देने के लिए यीशु मसीह को। हाँ या ना? होना भी चाहिए, पर हाँ, याद रखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। आप चाहते हो कि मेरी समस्या प्रभु ले लें, पर प्रभु भी आपसे कुछ इच्छा रखते हैं। आप उसकी इच्छाओं को पहले जान लेना है, ताकि हम अपनी समस्याओं को बेहतरीन तरीके से प्रभु को सौंप दें। वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम जब नहीं जानते होते तो हम बड़े टेंशन में आकर अपने आप को उलझन की परिस्थिति में लेके चले जाते हैं और हम वहाँ हार जाते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे एक अच्छा मॉडल देना चाहता हूं, एक आत्मिक मॉडल। पीछे वाले हाथ उठा के बोलना, आत्मिक मॉडल, जो आत्मा की परिस्थिति से बोलना है। आत्मिक मॉडल आत्मिक परिस्थिति से तैयार होता है। आमीन। कोई शक है क्या? आत्मिक जिंदगी जीना चाहते हो, शारीरिक परिस्थिति में वास करते हो, कभी संभव है? आत्मिक बल के द्वारा आप आशीष पाना चाहते हो, शारीरिक बल के द्वारा आप कल्पना कर रहे हो कुछ मिलेगा क्या आपको? अगर आप यहाँ बैठे हो प्रभु के सामने, तो आप टोटली परफेक्शन में जाने वाले हो, मतलब परिपूर्ण दशा को प्राप्त करने वाले हो। और ये परिपूर्ण दशा आत्मिक तरीके से ही प्राप्त की जा सकती है। आमीन। आत्मिक तरीके से इसे हासिल कर सकते हैं, आत्मिक तरीके से हम प्रतिफल की दशा में खड़े हो सकते हैं। लेकिन आप कहते हो कि नहीं जी, मुझे इस चीज़ को अभी नहीं स्वीकार करना, मुझे अभी इस वचन को अभी नहीं लेना, हमें इस वचन को बाद में पूरा करना है। न, याद रखो कि आपको अपनी ज़िंदगी में जब आत्मिक बल को देखना है, बगैर आत्मिक बल की बढ़ोतरी के आप आशीषों को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाते। आपका विश्वास का घर टूट जाता है। आप पहले आते हो तो विश्वास करते हो, पर वो विश्वास का घर, एक आत्मिक घर जो कहलाता है, उसे हम लंबे समय तक किस तरीके से स्ट्रांग रखेंगे, स्थिर रखेंगे, यही तो हमें समझना है आज। हालेलुया। प्रभु हमें क्या चाहता है? पूरी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कि परिपूर्ण दशा। कौन सी दशा? मतलब प्रभु चाहता है कि आप हमें पूरी तरीके से अपने जीवन में आप जगह दें, पूरी तरीके से। परमेश्वर चाहता क्या है कि आपके अंदर मैं परिपूर्ण दशा दूं, और जो परिपूर्ण दशा है वो गवाहियों की दशा है, आशीषों की दशा है, छुटकारे की दशा है और बड़े आश्चर्य कर्म की दशा है, यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो, प्रभु मैं प्राप्त करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं परिपूर्ण दशा को, यीशु के नाम में। हालेलुया। चलिए देखिए प्रियजन, हम एक आत्मिक ऐसे बनावट में हम दिए गए हैं जहां पर हमारे लिए परमेश्वर कुछ करना चाहता है। आपके सामने प्रभु हमारे आपके जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो हमें एक आत्मिक एक ढांचा, एक आत्मिक आकार हमें दिया है, जहां पर हम अपने आप को ले आकर के उन परिस्थितियों को जो हमारे विपरीत होती उन्हें हम दूर फेंकते हैं। हमें प्रभु एक आत्मिक ढांचा दिया है, एक आत्मिक संरचना हमें देना चाहता है परमेश्वर, एक आत्मिक मॉडल हमें देना चाहता है जो वचन से है। आमीन। जो किससे है बोल के बताना है, सुनना जरा ध्यान से। जो वचन से है वो हमें एक आत्मिक मॉडल देना चाहता है, और उस आत्मिक मॉडल में आप
जब तक उसकी प्रक्रिया को आप पूरी नहीं करेंगे। आत्मिक मॉडल मतलब एक आत्मिक प्रक्रिया होगी, जब तक आप उस प्रक्रिया को पूरी नहीं करते हैं अपने जीवन में, तब तक उस आत्मिक मॉडल का जो बल होता है, जो उसमें का खजाना होता है, वो आपके पास कैसे आएगा? आएगा क्या? आपको मालूम ही नहीं है कि हमें किस तरीके से प्रभु के साथ जीना चाहिए, किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो हमारे पास एक दर्शन है। क्या है? मैं अगर इस वेदी पे खड़ा हूं तो हमारे पास क्या है? हाथ उठा के बोलना, एक दर्शन है। क्या है? और जिस दर्शन से मैं आपसे बात कर रहा हूं वो दर्शन परिपूर्ण होगा, लेकिन जब आप उस दर्शन में आप भागदान बनेंगे तब आप परिपूर्ण होंगे। सुनना जरा, अगर यहां कोई भी बातें की जाती हैं तो वो इसलिए की जाती है कि आपकी कमजोरी दूर हो, आप आत्मिक समृद्धि पाओ, आप संपन्नता पाओ और आप बहुत सारे आशीषों में भागदान बन जाओ। आमीन। और उन आशीषों को आप अपनी जिंदगी में देखो, पर आपके साथ एक दर्शन जरूर होना चाहिए। आप जिस बातों को सुन रहे हैं, याद रखना है, जिन बातों को हम सुनते हैं वे हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए एक शक्ति होती है। पड़ोसी को बोलना, वो दर्शन जो हम सुनते हैं वो हमारा एक दर्शन है। वो तब पूरा होगा जब उस दर्शन के प्रति हम अपने आप को तैयार करेंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।